गाइस फाइनली अंशु का एक ब्लॉग आ चुका है जिसमें सपना के लिए कही इतनी बड़ी बात कि मतलब कभी नहीं सोचा था कि अंशु इस तरीके का कह सकती है सपना के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। गाइस अंशु का ब्लॉग आ चुका है, जबकि अंशु का ये दूसरा ब्लॉग है। 4-5 दिन पहले अंशु ने एक ब्लॉग डाला था, फिर अभी ये कल डाला है एक ब्लॉग, जो कि अंशु का ये दूसरा ब्लॉग है। और सपना दीदी का ब्लॉग तो सभी ने देखा है कि कंटिन्यू ब्लॉग पे ब्लॉग आए ही जा रही हैं। तो अंशु की जर्नी भी हम लोग देख रहे हैं और सपना की भी जर्नी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो लोग इतना साथ थी, जिस तरीके का सपना और अंशु का रिश्ता था, कभी नहीं सोचा था। ना ही सपना ने कभी सोचा होगा, ना ही अंशु ने कभी सोचा होगा कि इस तरीके से उनको दूर होना पड़ेगा या उनका रिश्ता इस तरीके से ख़त्म होगा। हम लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था। हम हमेशा मतलब लगता था कि ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। वहीं अंशु का ब्लॉग आया, जिसमें पहले एक ब्लॉग आया था जिसमें अंशु ने सपना का नाम नहीं लिया था, अंशु ने सपना के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, जिस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत ट्रोल किया था। अंशु को भी बहुत कमेंट्स उल्टे सीधे किए कि भूल गई, अंशु ने सिर्फ सपना का यूज किया था और अंशु ने भी सपना को धोखा दे दिया, सपना का दिल तोड़ा। इस तरीके के बहुत सारे ब्ला 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 करके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। अंशु ने ब्लॉग डाला, एक बार भी सपना का नाम नहीं लिया। अंशु ने भी अपने कमेंट्स पढ़े होंगे, शायद बेचारी तक पहुंची होगी। यार वो भी तो बच्ची ही है ना, उसकी ही कितनी उम्र है। फिर कल जो अंशु ने ब्लॉग डाला, वीडियो दिखाया, जिसमें उसको एक नीलगाय का छोटा सा बेबी उनके पापा को मिल गया है, कहीं जंगल में मिला था, जिसको लाए थे। उसकी माँ नहीं थी, वो बहुत ही छोटा था, तो उसको दूध पिलाने के लिए अंशु उसके लिए नैपल लेके आई, बॉटल लाई, जो कि आरू का था बॉटल, शायद वहाँ पे छूटा होगा। तो उसमें नैपल ढूंढी बहुत सारे लोगों से पूछा तो कहीं से उसको नैपल मिल गया और बेबी को पिला रही थी, जिसमें वो आरू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बोल रही थी कि आरू भी बिल्कुल आरू के जैसा पी रहा है, बिल्कुल आरू के जैसा पी रहा है, आरू भी बचपन में ऐसे ही पीती थी। इस तरीके का आरू आरू करके कई बार बोला था और चेहरे से बेचारी के नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन हाँ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, खुश रहने की कोशिश कर रही है गाइस। लेकिन अंशु ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली कि भाभी अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, मूव ऑन कर रही हैं। देख करके अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसे भुलाया नहीं जा सकता है। ये हमारी लाइफ का भी एक बहुत बड़ा पार्ट रह चुका है, हिस्सा रह चुका है, तो इसे इतना जल्दी तो नहीं भुलाया जा सकता है, ना ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन भाभी आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे, देख करके अच्छा लग रहा है। तो वो सोचती है अपनी भाभी के लिए, देखती है ब्लॉग, देखती होगी, तकलीफ़ होती होगी सपना का ब्लॉग देख के, लेकिन बेचारी मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकती। क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो कि वो कहाँ रह रही है, किसके घर में रह रही है, किसकी बेटी है, जिसने पूरी दुनिया ही उजाड़ के रख दी सपना की। वो तीसरा इंसान वही लोग हैं। तो लेकिन फिर भी सोचा कहाँ अपनी भाभी के लिए। अच्छा लगा देख करके कि मतलब सपना का भी ब्लॉग देखा होगा। सपना भी खुश तो बहुत नहीं है वीडियोस में, उसके बातों से, उसके हाव भाव से लगता है कि कोई भी इंसान जिसके पर पे इतना बड़ा पहाड़ टूट जाए, इतना सब कुछ हो जाए, इंसान को कहीं भी लेके जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, कितना भी खुश रखने की कोशिश करो, चलो इंसान सबके बीच में रहेगा तो खुश रहेगा, देखेगा, सुनेगा, हंसेगा, बोलेगा। लेकिन जब अकेले में आएगा तो उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चलेगी कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो सपना का भी, लेकिन ब्लॉग में फ़िलहाल तो वो खुश है, मतलब दिख रहा है कि बेचारी खुश होने की कोशिश कर रही है। लखन भाई भी उसको अपने घर लेके गए थे, वहाँ पर भी बहुत घुमाया टहराया, क्योंकि इस टाइम पे तो वही लोग हैं जो मतलब भगवान बोलते हैं ना, भगवान बन के उसकी ज़िंदगी में आए हुए हैं। शायद भगवान बोलते हैं ना, पूरी तरफ से रास्ता बंद कर देता है, दुख ही दुख देता है, तो फिर उसके लिए कोई ना कोई जीने का एक सहारा देता है। तो लखन भाई के रूप में एक इतना अच्छा भाई, नीतू की जैसी भाभी दिया, ताकि सपना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके।
सहारा मिल सके, सपोर्ट मिल सके, तो उन लोगों के सपोर्ट से, सहारे से खुश है बेचारी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और हम सब भी दुआ करेंगे कि अंशु और सपना दोनों ही अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएं, जो चीज़ें हैं उसे भूले नहीं, वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहें, हमेशा साथ निभाएं एक दूसरे का, लेकिन मूव ऑन भी कर ले, क्योंकि पीछे की चीज़ों को जितना ज़्यादा याद करेंगी, जितना उन चीज़ों को सोचेंगी, उनके लिए उतना ही तकलीफ़दायक बन जाएगा, चाहे वो अंशु हो या फिर सपना हो। क्योंकि अंशु भी अभी बहुत कम उम्र की है, बच्ची है, उसकी भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, जिस उम्र में इतना सब कुछ देख रही है वो, अगर वही चीज़ें सोचेगी तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके कैरियर पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और सपना का भी यही है कि सपना को भी ये सब चीज़ें भूलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का मैटर उलझ उलझ के इतना ज़्यादा उलझ गया कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब सुलझने का एक किरण भी नहीं दिखाई देता है। सपना के वीडियो से, ब्लॉग से जो चीज़ें हो गई हैं, तो सपना को भी आगे बढ़ना चाहिए उसकी दोनों बेटियों के लिए। बाकी हम सब तो हैं ही सपना का और अंशु का सभी का सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी जर्नी को हमने भी देखा है बहुत नज़दीक से। प्यार, मोहब्बत, हंसी मजाक, दुख सुख, इनका सब कुछ हमने देख लिया। तो बस यही दुआ करेंगे कि अंशु भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और सपना भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। सपना खुश रहेगी तभी सपना की मम्मी, सपना के भाई, क्योंकि जिस तरीके से मैं सपना की मम्मी को देखती हूँ ना, बहुत तकलीफ़ होता है कि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सारे दुख झेल सकती है, पर अपने आँखों के सामने अपनी बेटी के इस तरीके से टूटता, इस सिचुएशन से गुजरता देखना, मतलब बोलते हैं ना, इंसान ये सोचता होगा कि ये सारे कौन से कर्म हैं जिनकी सज़ा मिल रही है। वो आंटी को भी मैं देखती हूँ ना, इतनी सीधी साधी बेचारी, बहुत दुख होता है आंटी को देख कर के भी मुझे, सपना की मम्मी को, सच्ची में। तो यही है, सब दुआ करेंगे कि सपना की लाइफ में भी सब कुछ। और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने वाले कोई, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं। एक दो मैंने वीडियो बनाया था सपना की पिछली वीडियोस को उठा करके, जिसमें सपना की सास रो रही हैं, राजवीर भाई जब गए थे तब की वीडियो है। और मैंने बताया भी था कि ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, जिसमें आंटी जी राजवीर भाई को याद करके रो रही। आखिर इस माँ की क्या गलती थी, जिनका बेटा छिन गया। तो माँ को भी दुख है, बहू को भी दुख है, सपना का दुख भी बड़ा है, आंटी जी का भी दुख बड़ा है। बस परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि कोई किसी को समझ के नहीं लेने वाला। तो उस पे सपना के लिए भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे, आंटी जी के लिए। फिर बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि सपना तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी, लेकिन माँ किसके सहारे अपनी ज़िंदगी बिताएगी। माँ ने 2 बेटे खोए हैं, तो माँ का दुख भी बहुत बड़ा। हाँ, माँ का भी दुख बहुत बड़ा है, सपना का दुख भी बहुत बड़ा है यार। ज़िंदगी में आगे क्या बढ़ जाएगी, किसके सहारे बढ़ जाएगी। वो बोलते हैं ना, से ज़िंदगी जीना, वो जिएगी अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना, ये सांस अपने बस में नहीं है, ये प्राण अपने बस में नहीं है, ये ऊपर वाले के बस में है। जब उनकी मर्जी होगी तो ही। तो बस उसके साथ ऐसा है, तो ज़िंदगी जीना है, अपनी बेटियों के लिए अच्छी से अच्छी लाइफ देना है, उसके लिए उसको बहुत मेहनत करना है। यूट्यूब का क्या है गाइस, सही बोलूँ तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि यूट्यूब का क्या है, जब वो रोना धोना दुख, जब उसका लड़ाई झगड़ा इतना सब कुछ मैटर चल रहा था, तो देखा था मैंने, उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ जा रहे थे, क्योंकि लोग देख रहे थे। पर जब से वो हंसी खुशी की चीज़ें दिखाने लगी है, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही हूँ, मेरा घर, धीरे धीरे करके व्यूज़ डाउन हो गए हैं उसके। तो व्यूज़ का क्या है, यूट्यूब का क्या है भरोसा। हर दिन इंसान रो के तो नहीं दिखाएगा ना व्यूज के लिए, कितना रोएगा। ये आँख की पानी भी ना एक दिन रोते मर जाता है। उसको भी लगेगा ना कि मतलब क्या है दुनिया में, सिर्फ रोऊंगी तो लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे, अगर मैं नहीं रोऊंगी तो मेरी व्यूज डाउन हो रहा है। तो उसको बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष, बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो करेगी भी, उसने बोला भी है। तो बस यही है कि सपोर्ट करिए आप लोग। और मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरा ये रिएक्शन चैनल है, मैं क्या सोचती हूँ सपना के बारे में, मैंने सिर्फ वही चीज़ें बताई हैं करके। आप सब क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यही है कि सपना और नेहा दोनों ही सपना और अंशु दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं, एक चीज़ को भूलने की कोशिश कर रही हैं। बाय बाय।